हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चैनल लॉजिकल टेक्निक और मैं हूं आफ्ताब बलोच आपकी खिदमत में हाजिर। हम देते हैं वीडियो क्वालिटी कंटेंट के साथ आप लोगों को पूरा यकीन। आज मैं बात करने वाला हूं यूट्यूब की कुछ नई अपडेट्स के बारे में, जो यूट्यूब की आज 18 दिसंबर 2019 को जो नई अपडेट्स लागू हुई हैं, तो हम बात करने वाले हैं उनके बारे में। सबसे पहला अपडेट क्या है? हरासमेंट को लेकर इन्होंने जो पॉलिसी चेंज की है, तो वो हरासमेंट में ये कहा गया है, सिंपल वर्डों में मैं आपको बताऊं कि आप किसी की वायलेशन नहीं कर सकते, किसी को गाली गलौज नहीं कर सकते, किसी की प्राइवेसी को आउट नहीं कर सकते, किसी को गलत नहीं बोल सकते, किसी का मोबाइल नंबर, किसी का बायोडाटा आप यूट्यूब पर अपडेट नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते अपनी वीडियो में, नहीं तो आपको नहीं छोड़ा जाएगा। क्योंकि इसकी वजह से वायलेशन बहुत हो रही थी, बहुत से मसले क्रिएट हो रहे थे यूट्यूब वालों के लिए। इस वजह से उन्होंने इस पॉलिसी को अपडेट किया है। और अगर आपने ऐसा किया, कोई वायलेशन की, हरासमेंट की, या किसी की वीडियो अपलोड की, या गलत नाजायज़ वीडियो या गलत वीडियो अपलोड की, या किसी के बारे में वीडियो बना के अपलोड की, या किसी पर क्लेम किया, या किसी को कुछ उल्टा सीधा कहा, तो भाई पहली कंप्लेन पे आपको छोड़ दिया जाएगा, रियायत है। दूसरी कंप्लेन पे आपका चैनल बंद कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ये हरासमेंट पे, और हरासमेंट पे क्लेम कोई भी बंदा कर सकता है, इसका फीचर अपडेट कर दिया गया है। चलते हैं जल्दी से हमारी दूसरी अपडेट की तरफ। दूसरी हमारी अपडेट है स्टूडियो बीटा। जो पहले स्टूडियो बीटा था, अब पूरा स्टूडियो है यूट्यूब का। उस स्टूडियो के अंदर सर्च प्लेलिस्ट का ऑप्शन है। जैसे कि बहुत सारे यूट्यूबर्स नई अपनी बहुत ज़्यादा प्लेलिस्ट बनाते हैं और अपनी चैनल्स को और प्लेलिस्ट को भी शेयरिंग करते हैं, क्योंकि उसमें भी व्यूज़ बढ़ते हैं। तो इस वजह से वो ज़्यादा प्लेलिस्ट का यूज़ करते हैं, ज़्यादा टॉपिक्स पे वीडियो बनाते हैं, तो इस वजह से ज़्यादा प्लेलिस्ट बनाते हैं, उसको सर्च करने में, ढूंढने में मसला होता है। इस वजह से उन्होंने प्लेलिस्ट सर्च का फीचर दे दिया है। आप प्लेलिस्ट के नाम से जो बनी प्लेलिस्ट है उसको भी आप सर्च कर सकते हैं। तीसरा अपडेट जो हमारा है वो 10 सेकंड की जो वीडियो क्लेम है उसके बारे में, उस पॉलिसी की वो अपडेट कर दिया गया है। 10 सेकंड की जिस वीडियो पर पहले क्लेम नहीं आता था, तो अब आप उसको, वो था मैन्युअली क्लेम, उस मैन्युअली क्लेम को उन्होंने चलाया तो है, वो क्लेम थोड़ा कम हुआ है अब, क्योंकि ऑटोमेटिक वो सर्च में आ जाता है और आपको बता देता है कि आपकी वीडियो इस बंदे ने 5 सेकंड, 7 सेकंड, 10 सेकंड की यूज़ की है, तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं। और ऑटो भी क्लेम हो जाता है अगर आप उसकी वीडियो की सेटिंग के अंदर जाके उसको रख सकते हैं कि कोई मेरा जो वीडियो है वो कॉपी ना कर सके। तो आप उसका लाइसेंस चेंज करें, क्रिएटिव कॉमन्स से आप स्टैंडर्ड लाइसेंस यूज़ करेंगे तो 10 सेकंड के लिए ये किया गया था। जो 10 सेकंड की वीडियो आपकी कॉपी होती है, जिसका मैन्युअली रिव्यू था, तो ये मैन्युअली रिव्यू भी जो है कम हो गया है इस पॉलिसी को अपडेट करने के बाद। तो ये फीचर एक नया अपडेट हुआ है। चलते हैं हमारे दूसरे अपडेट की तरफ। चौथा हमारा जो अपडेट है वो है स्टोरी टैब। अब YouTube का स्टोरी टैब की तरफ ध्यान बहुत है। स्टोरी टैब को वो बढ़ाना चाह रहे हैं और उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि इस टैब का आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। इस टैब का जो फीचर्स है, जो ऑप्शन है, वो आपको इस तरह समझें उसको कि जैसे आप वीडियो पोस्ट करते हैं, वीडियो टैब आपके पास है, सेम इसी तरह स्टोरी टैब है। उस स्टोरी टैब के अंदर जो भी आप वीडियो पोस्ट करेंगे, जो भी आप स्टोरी पोस्ट करेंगे, उसका इम्प्रेशन, फुल इम्प्रेशन जो है वो पब्लिक को दिखाया जाएगा, जैसे हमारी वीडियोस का इंप्रेशन दिखाया जाता है। उससे हमारे सब्सक्राइबर, हमारे व्यूज़ और हर चीज़ पे अफेक्ट पड़ेगा और बढ़ेंगे। और सेम वीडियोस की तरह फुल इंप्रेशन स्टोरी टैब का जाता है। तो अब यूट्यूब का जो स्टेटस है वो स्टोरी की तरफ है। आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरी यूज़ करें, यूट्यूब का कहना भी और हमारा कहना भी, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरी यूज़ करें। हमारा पांचवा अपडेट है मर्चेंडाइज। जो मर्चेंडाइज जिस लोगों ने एक्टिव किया हुआ है, जिसके पास चल रहा है, तो उसमें मर्चेंडाइज, जैसे आप वीडियो ने देखा कि वीडियो के नीचे जो है मर्चेंडाइज की जो एड शो होती है, शर्ट वगैरह की हो, तो उसमें कंपेयर करने में मसला होता था। तो अब इन्होंने नया फीचर अपडेट कर दिया है। आप मर्चेंडाइज के थ्रू पॉपअप वगैरह में एक पॉपअप खुल जाएगा जिसमें आप वीडियो को कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपैरिजन के लिए इन्होंने मर्चेंडाइज के अंदर ये एक नया फीचर भी इन्होंने अपडेट किया है। तो वापस आते हैं ये सारे अपडेट। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आए होंगे। कुछ इसमें से मुझे पसंद आया और कुछ मुझे अच्छे नहीं भी लगे। आपको कौन सा फीचर इन सारे फीचर में से अच्छा लगा और पसंद आया, तो बताइए मुझे कमेंट्स में, ताकि मुझे भी पता चले। फिर मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।